बिहार के बक्सर लोकसभा का चुनावी इतिहास देखें तो यह किसी खास पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ से कांग्रेस 1984 के पहले जीत हासिल करती रही थी। कांग्रेस के बाद बीजेपी यहाँ से आई और कई बार जीत हासिल की है, पर यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है तो कभी वाम दल ने भी, एक बार लोक दल ने भी जीत का परचम लहराया है। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज भी काफी संघर्ष भरा दिख रहा है। हालांकि इस बार भी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच ही होगी, पर ऐन समय पर ददन पहलवान का प्रवेश लालू यादव का बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। बक्सर का चुनावी अंदाज इस बार बदला दिख रहा है। बीजेपी ने भी अपने सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे को विराम देकर नया उम्मीदवार तय किया है, तो आरजेडी ने भी गत चुनाव के रनरअप रहे जगदानंद सिंह को विराम देकर नया उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। मिथिलेश तिवारी 2015 में गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी को हार मिली। फिलहाल वह पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। उधर आरजेडी ने भी अपने पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह को इस चुनावी जंग में उतारा है। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और रामगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। ये वही सुधाकर सिंह हैं जो महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री रहे, जिन्होंने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप को नकारते हुए कहा था कि अधिकारियों के लूटने वाला यह मैप है, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। और आखिरकार किसानों की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने इस्तीफा भी मंत्रालय से दे दिया। पूर्व विधायक मिथिलेश सिंह को बनी बनाई पिच मिली है और तन्मयता से उस पर बैटिंग करनी है। पहले तो लालमुनि चौबे ने बीजेपी की मजबूत आधारशिला रखी थी, फिर अश्विनी चौबे भी 2 टर्म से लगातार जीत रहे हैं। 2014 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे ने आरजेडी के उम्मीदवार जगदानंद सिंह को परास्त किया था। तब अश्विनी चौबे को 3,19,012 मत मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे को 4,73,033 वोट मिले थे और जगदानंद सिंह को 3,55,444 वोट मिले थे। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पिता की विरासत थामने के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनके पिता जगदानंद सिंह ने 2009 में बीजेपी के चर्चित नेता लालमुनि चौबे के जीत के रथ को रोका था। उस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार जगदानंद सिंह को 1,32,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के लालमुनि चौबे को 1,30,000 वोट मिले थे। अभी तक तो लग रहा था कि मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होना है, पर इस सीधी लड़ाई का रुख बदलने के लिए ददन पहलवान सामने मैदान में आए हैं। अगर ये चुनावी जंग में उतरते हैं तो बक्सर का जंग त्रिकोणीय हो सकता है। 2009 लोकसभा के चुनाव को पहले भी इन्होंने त्रिकोणीय बना दिया था। तब जगदानंद सिंह को 1,32,000 वोट मिले थे और लालमुनि चौबे को 1,60,000 वोट मिले थे और वहीं ददन पहलवान को 1,27,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार अगर देखें तो सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि पूरे बक्सर में बाहरी बनाम लोकल का खूब जोर शोर से प्रचार चल रहा है और इस बात को माने तो सुधाकर सिंह बक्सर की ही एक विधानसभा से विधायक हैं। ऐसे में लोगों का जनसमर्थन सुधाकर सिंह को खूब मिल रहा है।